Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad, I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist। बात हो रही है वीकली हॉरोस्कोप की, स्कॉर्पियंस आप लोगों की। हम बात कर रहे हैं 4 मार्च से 10 मार्च 2019 की। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, जिन लोगों ने नहीं किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की अपडेट्स आती रहें। हम बात करने लगे हैं स्कॉर्पियोज आप लोगों की। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, जो लोग अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ और उसमें जो लोग अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से जानना चाहते हैं, मेरा नंबर है, मेरी ईमेल है, वहाँ पे मुझसे आप लोग रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं जो लोग मुझसे अपने बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है, चाहे आप लोगों के मून साइन से हो, सन साइन से हो या आप लोगों के असेंडेंट से हो। अच्छा जी, स्कॉर्पियोज एज सबसे पहले मैं मेंशन कर दूं कि इसी वीक में क्या मेजर चेंजेस हैं प्लैनेटरी कंडीशन के हवाले से। तो 7 मार्च को न्यू मून है। न्यू मून इनटू पाइसेस आप लोगों का बनता है 5th हाउस। इसके अलावा मरकरी, जिसका मैं जिक्र बहुत दिनों से कर रही थी, इसकी रेट्रोग्रेशन का जिक्र कर रही थी। सो हियर वी गो, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया 7 मार्च को ही पाइसेस में। और इसके अलावा इस साल की सबसे मेजर ट्रांजिट राहु और केतु की है, जो कि 7 मार्च को ही है। राहु जो है वो आप लोगों के 8th हाउस में यानी कि जेमिनी में, और केतु आप लोगों के 7th हाउस में, 2nd हाउस में ये आ जाएगा सेजिटेरियस में, और इसके साथ ही सेट्रन। सो ये तो मैंने मेजर ट्रांजिट्स की बात कर दी। अब जब मरकरी की हम बात करते हैं और न्यू मून की मैंने बात की ऑन 7, सो आई मस्ट से हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ट्रांजिट्स और ये जो रेट्रोग्रेशन होती है मरकरी की, ये क्या क्या इफेक्ट्स लेकर आती है, क्योंकि इसके बारे में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। कोई कुछ कहता है कि अच्छी नहीं होती है, कोई उसको बुरा कहता है। सो फॉर मी एज स्कॉर्पियंस, फॉर यू गाइज, इट्स इनटू योर 5th हाउस। इसका लॉर्ड जुपिटर है जो कि आपके असेंडेंट में है। सो स्कॉर्पियोज, मेरे नज़दीक आप लोगों के लिए दिस इज़ अ गुड पोजीशन। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, तो ये एक इसको समझ लीजिए कि ये बहुत से मामलात को कई लोगों के मुताबिक स्लो करता है। चीज़ें थोड़ी सी स्लो प्रोसेस में जाती हैं, बट फॉर मी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए ये इतनी नेगेटिव पोजीशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रेमेडीज़ को यूज़ करते हुए, लाइक वाइज अगर आप लोग एमरल्ड को इस टाइम पीरियड में पहन लें, अगर आप लोग एमरल्ड तो इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव जेमस्टोन, इसको पहन लीजिए। इसकी जगह पे जेड एक स्टोन है, उसको पहन लीजिए, और स्पेशली इसकी फिंगर, ये आइदर इन योर, वैसे तो यूजुअली इन योर राइट हैंड, दैट इज़ रियली वेरी गुड, और इन योर लेफ्ट हैंड, इट्स ऑल डिपेंड। एनीवे, ये इसकी एक तो रेमेडी होती है, और दिस विल गिव यू अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन दिस टाइम पीरियड, स्पेशली उन लोगों को जिनके अपने बर्थ चार्ट में मरकरी वीक हो। तो वो इस टाइम पीरियड में जो ये करना चाह रहे हैं, जो ऐसे स्टेप लेना चाह रहे हैं जो कि उनके नए काम से रिलेटेड है, नई चीज़ें होने वाली हैं, मरकरी की दशा भी है, तो वहाँ पे इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। उसकी दूसरी रीज़न क्या है? उसकी दूसरी रीज़न ये है कि राहु आप लोगों के 8वें घर में है, जिसको जो कि जेमिनी में है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी नई हैपनिंग्स, नई ऐसी मामलात होने वाले हैं जिसकी डिटेल में एक और मेरी वीडियो है जिसमें कि आप देख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ें जो कि आप, जिसका बड़ी अरसे से, जिसको कहते हैं नया कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी नई चीज़ है जिसका बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा उससे 100% मिलने वाला है। दिस इज़ अ टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग फॉर ऑल स्कॉर्पियोज, और ख़ास तौर पे जब आप लोगों के ऊपर कोई राहु की दशा या मरकरी की कोई अंतरा दशा या कुछ इस तरह से हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर ऑल स्कॉर्पियोज।
जुपिटर ऑलरेडी आप लोग के ascendant में है, सो वेरी फेवरेबल टाइम पीरियड, न्यू हैपनिंग्स, न्यू थिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे वर्क रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे स्टूडेंट्स हों। बल्कि जिसका कहा जाता है कि मरकरी अगर 5वें घर में है और रेट्रोग्रेड हो गया है तो शायद अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। नो वे, चिल आउट, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। दिस इज़ नॉट दैट बैड जिस तरह का मरकरी को, बेचारे मरकरी को मैं अक्सर कहती हूँ बदनाम कर दिया जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट, इतने बैड रिजल्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि इसका लॉर्ड जुपिटर है आपके ascendant में है, तो थोड़ी सी शायद तवज्जो देने की ज़रूरत होती है अपने बहुत सी एक्टिविटीज़ में, अपने बहुत से काम में, बट इसके रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं होते हैं। फिर जिस तरह बात है मार्स की, इट्स ऑलरेडी इनटू योर 6th हाउस। यस, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी अपने सेहत के ऊपर थोड़ी सी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप लोग के सेहत वाले मामला, वर्क रिलेटेड सिनेरियोज, एवरीथिंग इज़ फाइन, परफेक्ट। ऑलरेडी राहु केतु यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे ही रहा है। सो अपने इस टाइम पीरियड को मैक्सिमम तरीके से इसका बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिए, इसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि इम्पॉसिबल हों। बाकी इस टाइम पीरियड को मैक्सिमम एंजॉय कीजिए। इस हफ्ते में कोई अच्छी खैर की खबर 7th ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर है। सो एंजॉय योर दिस वीक। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में क्या होगा, कैसे होगा, अगले हफ्ते बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।